कौन रंग फागुन रंगे रंगता कौन वसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे प्रीत कुसुम वसंत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो आध्यात्मिक साधना, भक्ति और उत्सवों का माह माना जाता है। यह मास विशेष रूप से भगवान शिव, श्री विष्णु के सभी अवतारों और चंद्रदेव की पूजा के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इस दौरान महाशिवरात्रि, होली और फागुनी पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्व आते हैं, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस माह को मोक्षदायी और पुण्यदायी माना गया है, जिससे व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 13 फरवरी से फागुन मास का प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन 14 मार्च को धुलेड़ी के दिन होगा। आगे जानते हैं फागुन मास का महत्व। इसमें सबसे पहले भगवान शिव की आराधना और शिवरात्रि आती है। फागुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत, रात्रि जागरण और जलाभिषेक करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस माह में शिवलिंग की उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर आता है हमारा श्री कृष्ण और राधा की लीला। फाल्गुन मास को भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का महीना भी कहा जाता है। वृंदावन, बरसाना और मथुरा में इस माह में विशेष रूप से होली उत्सव मनाया जाता है, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भागवत पुराण में इस माह को कृष्ण भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस माह में रासलीला, भजन कीर्तन और कृष्ण भक्ति से जीवन में सुख शांति आती है। आगे सुनते हैं होली का आध्यात्मिक महत्व। इस माह में होली का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से है, जिसमें सत्य और भक्ति की विजय होती है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के लिए अग्नि में अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। फिर आती है फागुनी पूर्णिमा। फागुनी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और व्रत से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुराणों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। आगे जानते हैं फाल्गुन मास के नियम और साधनाएं। सबसे पहले व्रत और उपवास। इस माह में महाशिवरात्रि व्रत और पूर्णिमा व्रत करना शुभ माना जाता है। उपवास के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान का ध्यान करें। दूसरे नंबर पर सत्संग और भजन कीर्तन। इस माह में भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के भजन कीर्तन करने से मन की शुद्धि होती है और सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। दान पुण्य का महत्व। फाल्गुन मास में अन्नदान, वस्त्रदान और जलदान करने से जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता के अनुसार इस माह में ज़रूरतमंदों को दान करने से पापों का नाश हो जाता है। फिर आइए जानते हैं होलिका दहन और अग्नि पूजन। होलिका दहन के समय अपनी बुरी आदतों और नकारात्मकता को समाप्त करने का संकल्प लें। अग्नि में नारियल, तिल और गेहूं अर्पित करना शुभ माना जाता है। और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण होता है पवित्र नदियों में स्नान। इस माह में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी फागुन मास से जुड़ी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।